हाँ जी। सर्वप्रथम आपका नाम? मानवेंद्र सिंह, ऑफिसर कमांडिंग हूँ 12 बटालियन ITBP का जी। माथुरी में गंगा किनारे मेरी यूनिट है जी। आप जैसा आपने अभी हम लोगों ने उद्बोधन में आपके सुना कि आप विभिन्न कार्यक्रमों को गंगा की स्वच्छता के लिए कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी देने की कृपा करें। आपको पता होगा पिछले साल यहाँ काफ़ी बड़ी बाढ़ आई थी जी। बाढ़ आने के बाद गंगा के किनारों का काफ़ी नुकसान हुआ था। हमने उसको संभाला, अपने लोगों को संभाला। उसके पश्चात चूँकि समस्याएं थी, रहने की समस्या थी, बहुत सारी समस्याएं आ गई थी इस यूनिट में, तो जो गंगा का किनारा है उसको हमने देखा 1 साल पहले तो प्रदूषित देखा। प्रदूषित होने का कारण था कि हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, हमने लोगों को प्रशिक्षित नहीं किया था, उनको इस संबंध में इनलाइटेड नहीं किया था कि गंगा हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए कितनी वो पवित्र है, हमारी जीवन धारा है वो। मेरे जो सीनियर हैं, मेरे कमांडिंग ऑफिसर चंदेल, हरीश चंदेल, उनके नेतृत्व में और सारे हमारे जो भी बलकर्मी हैं, हमारे वीर हैं, उनके नेतृत्व में हमने अभियान चलाया गंगा को अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में अपवित्र नहीं होने दें। ये संदेश हमने सबको पहुंचाया, जो भी हमारे इस परिसर के अंदर रह रहे हैं, जो भी हमारे हिमवीर के परिवारगण हैं, सबको हमने ये संदेश पहुंचाया। सबने स्वतः मन से अपने खुद के इच्छा से इस स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया पिछले 1 साल से, और 1 साल के अंदर हमने ये तो हमारा एक रेगुलर प्रैक्टिस हो गया कि हम हर सप्ताह स्वच्छता अभियान चलाएंगे। साथ साथ हमने अपने स्तर पे, क्योंकि गंगा में प्रदूषित जल ना जाए, तो हमने यहाँ एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया। उस ट्रीटमेंट प्लांट में न सिर्फ हमने अपने यूनिट के जो हमारा जो ये बटालियन है उनके सीवरेज पॉइंट्स को मिलाया, बल्कि गांव में भी जो आसपास जो गांव रह रहे हैं, गांव के आसपास के जो लोग हैं, माथुरी गांव के लोगों के भी सीवरेज प्लांट्स को उसके साथ जुड़ा जी, क्योंकि हमें डर था कि हम तो अपना कर लेंगे लेकिन उनके यहाँ तो कहाँ जाएगा पानी, तो उसके चलते हमने उनको ही मिलाया और वो सीवरेज प्लांट अब आंशिक रूप से अब कार्यरत है। कोई भी गंदा पानी, कोई भी सीवरेज का पानी जो गंदा जल होता है अब हमारे घरों का, वो गंगा के अंदर अभी प्रवेश नहीं कर रहा है जी। दूसरी चीज़, जो भी जैसा आपने बताया कि अवशिष्ट पदार्थ हैं, जो भी पूजा सामग्री है, ऐसी जो भी चीज़ें हैं, उसको हमने पूरे इस कैंपस में रहने वाले लोगों को हमने इस बारे में उनको एनलाइटन किया, उनको जानकारी दी कि ये जो आप गंदी चीज़ें डालते हैं इससे गंगा प्रदूषित होगी। आज नहीं, कल आपके ऊपर इसका असर पड़ेगा। आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के ऊपर असर पड़ेगा, आपके पोती के ऊपर असर पड़ेगा। इन चीज़ों को उन लोगों ने समझा और साथ साथ हमने अपने स्तर पे कैंपस के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बनाए जहाँ ऐसे अवशिष्ट पदार्थों को वो रख सकें, और उसको हम हफ्ते में 1-2 बार या 3 बार जब भी मौका मिलता है उसको निकाल के हम ले जाते हैं, और जो भी यथा स्थान जो बताया गया है, म्यूनिसिपैलिटी ने जो स्थान निर्धारित किया वहाँ उसको हम डंप करते हैं, और वह स्थान भी गंगा को प्रदूषित नहीं करता है। उस स्थान को मैंने देखा है, उसको गंगा को प्रदूषित नहीं करता है, और गंगा अपने इस कम से कम 5-7 किलोमीटर के इलाके में जो हमारे कार्य क्षेत्र में आता है वो स्वच्छ बह रही है, ऐसा मेरा कहना है। आपका जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी कैपेसिटी कितनी रखी है आपने? उसकी कैपेसिटी जो है एग्जैक्टली तो टेक्निकल टर्म में मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उसकी कैपेसिटी इतनी है कि इस कैंपस को और इस गांव की जितनी भी इस गांव का जितना भी अवशिष्ट पदार्थ होगा
उसको वो ट्रीट करते हैं, मातली गाँव। अच्छा। मातली गाँव के साथ साथ हमारा कैंपस, जी। दोनों को हमने उसमें कैटर किया है। और जो भी पानी रिसाइकिल होकर आएगा वो फिर दोबारा कैंपस में हम हमारे जो भी प्लांटेशंस हो रहे हैं या जो भी ऐसे काम हो रहे हैं उसमें उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और ये हो रहा है, तत्काल में हो रहा है। आप लोग गंगा तट की स्वच्छता के लिए किसी प्रकार का श्रमदान भी करते हैं? हर सैटरडे को हम श्रमदान करते हैं वहाँ। लगभग 200-250 हमारे जो ट्रुप्स हैं, हमारे जो हिमवीर हैं, वो वहाँ जाते हैं, गंगा के किनारे जाते हैं। अब सफाई करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती क्योंकि वहाँ गंदगी बहुत ही कम होती है। जी। पहले गंदगी ज़्यादा होती थी तो सफाई करने में ज़्यादा मुश्किल होती थी, लेकिन अब लोगों की आदत पड़ गई है, वहाँ गंदगी नहीं फेंकते। जी। अब गंदगी वहाँ काफ़ी कम है, तो अब हमें वहाँ ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। मतलब ये कहा जा सकता है कि आपके प्रयासों से जो जनता का जो पुरानी आदतें थीं वो धीरे-धीरे ठीक हो रही हैं। जी, जी, एकदम। और जो भी गंगा तट पे, हम तो सारे गंगा तट पे ही हैं। जी। हमें खुद भी इस बात का एहसास है कि ये सिर्फ़ एक रिलीजियस मामला नहीं है, ये मामला पूरे देश की इकोलॉजी से संबंधित है। जैसा आपने बताया, हमारी 45% आबादी रहती है यहाँ। मैं खुद ऐसे इलाके से हूँ, मैं गंगा किनारे का रहने वाला हूँ। जी। मेरे यहाँ गंगा बड़ी ही मात्रा में बहती है, काफ़ी 4-5 किलोमीटर का उसका आर्ट है। तो मैं गंगा की महत्ता को खुद समझता हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ। और इसलिए मेरा ही नहीं बल्कि मेरे साथ जो भी मेरी टीम है और जो भी मेरे सीनियर हैं, उन सब का सहयोग रहा इस मामले में। और अब हमें इसमें काफ़ी बढ़िया परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।